पिछले वीडियो में 1.2 तक पढ़ाया गया था, सॉल्व किया गया था। इस पॉइंट में, इस चैप्टर में देखेंगे 1.3 का। इसके पहले जब तक चैप्टर शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करें, इसके पहले कुछ पॉइंट पहले देखते हैं। अगली हेडिंग है, कोई नंबर आपको पहचान करना हो कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो पहचान कैसे करेंगे। कुछ हेडिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स का। यदि कोई भी नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 हो जाए तो कहलाता है, पॉइंट में आए बेटा, तो कहलाता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब अंत, समाप्त। ऑन डिवाइडिंग पी बाई क्यू, पी और क्यू इंटीजर है, ये रेशनल, ये इंटीजर से पी अपॉन क्यू मतलब ये रेशनल नंबर लिखा जाए पी और क्यू के रूप में, जैसे 1/8। तो कैसे हम पता कर पाएंगे कि अंत तक ये कटेगा, कभी रिमाइंडर 0 होगा कि नहीं 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डिवाइड करेंगे अगर क्यू, लेकिन यहाँ क्यू 0 नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर 0 हो जाता है तो कहलाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 1/8 को 1 मान लीजिए पी है, 8 क्यू है, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.125। ये 1 to 5 होके ये एंड हो गया डिवाइड करने पर। डिवाइड जब ऐसे करेंगे, यहाँ 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 1 के ऊपर ना जाए, तो यहाँ 0 पॉइंट हुआ तो 8 10 हो गया, और फिर 8 1 जा 8, और फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 0, फिर 8 2 जा 16, फिर बचा 4 4 0 40, 8 5 जा 40, ये 0 हो जा रहा है। रिमाइंडर जब 0 हो जाए तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक और देखिए, मान लीजिए कि एग्जाम्पल और है, 1/2 इज इक्वल टू, जानते हैं आप लोग, 0.5। ये पॉइंट में तो आ गया, डेसिमल में तो आ गया, लेकिन ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, ये पहचान करने के लिए टर्मिनेटिंग है तो जान लीजिए रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो तो भी ये रेशनल नंबर होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्यूरिंग हो तो इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल के लिए केवल एक कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, मतलब रिक्यूरिंग मतलब रिपीटिंग। ये कहलाएगा, अगर ये पूरा रिमाइंडर 0 हो जाए तो कहलाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ नीचे देखते हैं, इफ रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0 एंड सेट ऑफ डिजिट्स इच इन परसेंट रिपीट्स पीरियडिकली, मतलब कुछ देर बाद, जिसमें एग्जांपल के तौर पे 1/7 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए डिवाइड करेंगे, 1/7 को इधर कर लेते हैं, 7 का टेबल पढ़ेंगे, 1 टाइम 1 के ऊपर न जाए तो 0.10, 7 1 जा 7 तो आएगा 3 0 30, और फिर 7 4 जा 28 आएगा 2 0 20, और फिर 7 2 जा 14 आएगा 6 0, फिर यहाँ 7 8 जा 56 तो आएगा 4 0 40, और फिर 7 5 जा 35 आएगा 5 0 50, और 7 जा 49, फिर 1 से हम लोग चले थे, फिर 1 आ गया रिमाइंडर, फिर यहाँ आगे चलेंगे तो 0, फिर 7 1 जा
फिर 7, फिर यही डेटा रिपीट होता चला जाएगा। मतलब यहाँ आएगा डिवाइड करने पर 0.142857, फिर यही डेटा रिपीट होता जाएगा 142857, बार बार डॉट डॉट इतना डेटा रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू, इसके ऊपर बार लगा देते हैं 0.142857, इसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। इसका ये मतलब ये हुआ कि इतना डेटा 6 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कहलाता है कि सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट पीरियोडिकली, एक एक सेट बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी होता है रेशनल नंबर, लेकिन कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट मतलब समाप्त होना, मतलब समाप्त नहीं हो रहा है, अनलिमिटेड जा रहा है, लेकिन डेटा रिपीट हो रहा है। फिर आगे थर्ड पॉइंट देखते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग। ये जो एग्जांपल है इसका, ये डेटा कभी एंड नहीं होता है। जैसे √3 का वैल्यू डॉट डॉट इज इक्वल टू 1.732 डॉट डॉट डॉट, और फिर या √5 या फिर 0.010010001 डॉट डॉट डॉट। यहाँ जो सेट बनता है वो जैसे यहाँ 01, लेकिन यहाँ 001, ये भी एक जैसा ही है। फिर यहाँ 3 बार 0 आया, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार 0, अगला बार 4 बार 0। ये सेट नहीं बन पा रहा। यहाँ पॉइंट नंबर 2 में बन गया था, ये 6 डिजिट का एक सेट बन गया था, लेकिन नीचे वाले में ये इरेशनल नंबर है, इसलिए यहाँ कोई नॉन टर्मिनेटिंग भी है, एंड भी नहीं हो रहा है, और ये सेट भी नहीं बन पा रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है डिजिट, सेट ऑफ डिजिट, इसलिए कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग। मतलब 3 पॉइंट आपको यहाँ ध्यान देना है, टर्मिनेटिंग पूरा पूरा एंड हो जाए, रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर 0 ना आए तो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कभी डेटा एंड भी ना हो, मतलब रिमाइंडर 0 भी ना हो, कंटेंट अनलिमिटेड चला जाए, डिजिट रिपीट भी ना हो तो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग डेसिमल्स। आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से बताइए, कहिए व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जो भी मैंने बताया 3, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकवरिंग। इन तीनों में आपको बताना कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग है। अब पहले पॉइंट हम लोग देखते हैं। लिखा है 39/100। ये तो बहुत छोटा सा है। देखिए हम लोग कह सकते हैं जब 100 से डिवाइड करना होता है तो हम पे पॉइंट लगा देते हैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। तो यहाँ कह सकते हो 0.39, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ ये कह सकते हैं ये इसका जो रिमाइंडर हुआ वो 0 हो गया। तो यहाँ कह सकते हो टर्मिनेटिंग। और फिर एक बात और, अगर डिनोमिनेटर 2 के पावर में है, यहाँ एक बात और देख लीजिए 39 अपॉन ये लिखा है 2 × 5 × 5
2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। तो यहाँ कह सकते हैं कि 39 पावर 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर डिनोमिनेटर 2 के पावर में हो, पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो, होल नंबर हो, और 5 के पावर में हो, या केवल 2 के पावर में हो, या केवल 5 के पावर में हो, या दोनों के पावर में हो, तो वो नंबर कहलाता है टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ तब भी कह सकते हैं, अगर इस तरह लिखे तो भी कह सकते हैं 2 के पावर में है डिनोमिनेटर और 5 के पावर दोनों के पावर में है, तो यहाँ कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर सेकेंड पॉइंट, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखते हैं। लिखा है 4/13 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो भी और ऐसे देखेंगे तो भी, ये लिखा है 13 प्राइम नंबर है, तो इसका जो लेखी होगा 1 इंटू 13 का पावर 1, 1 का पावर 1। तो यहाँ ना 2 है ना 5 है, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो यहाँ एक ही बार में कह सकते हैं, एक नज़र में देख करके, कि ये जब हम लोग डिवाइड करेंगे 13 से 4 को, तो आएगा 13 पॉइंट लगाया 0, तो ये हो गया 40, 13 3 जा 39, 1 आया 0 हुआ, फिर 13 0 जा 0, 100 हुआ, 13 7 जा 91, तो आया 9 9 0 90 हुआ, 13 6 जा 78। मतलब ये ऐसे चलता चला जाएगा, डॉट 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 डॉट, यहाँ भी ये अनलिमिटेड तक जाएगा। तो ये कहलाएगा, इसका जो आएगा पॉइंट में वैल्यू हो 0.3076 डॉट डॉट डॉट, इसलिए कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन TERMINATION, नॉन टर्मिनेटिंग। अगला जो 2-4 और बचा है, इसको HW में आप कीजिएगा, जब ना जान पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो अगली बार। थैंक यू।